हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में कि अनीमिया क्या होता है, किस तरीके से आप इसको क्योर कर सकते हैं और इसके क्या सिम्टम रहते हैं। अनीमिया मतलब होमोग्लोबिन का कम होना या आरबीसी की वैल्यू कम हो जाना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो डिस्टर्ब हो जाता है और लो होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। होमोग्लोबिन बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन बनता है वो फेफड़ों के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपकी बॉडी से आउट हो जाता है। अगर ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। अनीमिया होते ही आपको बहुत सारे ऐसे साइन देखना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि आपको अनीमिया हो चुका है। जैसे फैटीग यानी थकान होना, आपको खून की कमी हो जाती है, कुछ थप्पे बन जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है एंड साथ ही साथ ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है और आपको चक्कर आने लग जाते हैं, सांस फूलने लगती है। स्टेयर्स पे जैसे ही आप चढ़ते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से चढ़ नहीं पाते हैं, ब्लड की सप्लाई आपके प्रॉपर तरीके से आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपका माइंड या आपका मूड चिड़चिड़ा रहना स्टार्ट हो जाता है। याददाश्त कम हो जाती है, कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से लूज़ कर देते हैं आप, किसी चीज़ पे प्रॉपर तरीके से आप फोकस नहीं कर पाते, किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या काम को कंप्लीट करते भी हैं तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपका सर भारी भारी से रहने लगता है, आँखें अंदर की तरफ चली जाती हैं और डार्क सर्कल्स आपके आईज़ के नीचे वाले एरियाज के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लिप्स या टंग में आपको हल्का सा पीलापन महसूस दिखाई देने लगता है। हेमोग्लोबिन की कमी से पहले आपका पीला पूरी बॉडी हो जाती है, या आईज के नीचे वाला पोर्शन पीला हो जाता है या लिप्स पीले हो जाते हैं, उसके बाद वही पोर्शन वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके बॉडी के अंदर होमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है और ये 7 मिलीग्राम से कम हो चुका है। हैंड्स एंड लेग्स में आपको पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं। जब भी आप चलने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है और आपको अनीमिया होते ही आपको जिंक, कॉपर, प्रोटीन, इन सब की जो मात्रा है वो आपको बढ़ानी पड़ती है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। माउथ का अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, टंग में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन, छाले पड़ जाते हैं या लिप्स में आपको पेन स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से कुछ भी खाते हैं तो वो आपको पेन होता है। हमें अनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए आज मार्केट में आपको नॉन वेज के तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको खाने से आप अनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग, चिकन, फिश। वेजिटेबल में अगर बात करें तो B12 नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अनीमिया की डेफिशिएंसी को फील करता है। एक इंसान के अंदर अगर हम बात करें 13 मिलीग्राम से अगर कम है उसका होमोग्लोबिन तो कहीं ना कहीं उसको अनीमिया हो सकता है, और 12 मिलीग्राम से अगर कम होगा तो उसको वुमेंस में अनीमिया हो सकता है। अनीमिया के कुछ साइंस होते हैं जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से मेजर कर लें तो आप हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 9 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है एक इंसान और उसके बाद उसको वेरियस तरीके से प्रॉब्लम घेर लेती है। अनीमिया के क्या रीजंस होते हैं, अनीमिया क्यों होता है लोगों के अंदर, वो जानते हैं। लॉस की वजह से लोगों को अनीमिया होता है, जिसमें ब्रेन हैमरेज होना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उनका बहुत सारा खून बह जाता है या मेनोपॉज में उनका बहुत सारा खून बह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस की वजह से एक पर्सन को अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड, लो आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, सीधा बोन मैरो पे आपके ये अटैक करता है और उस पर इम्पैक्ट होने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से आपको एनीमिया हो जाता है। बोन मैरो के अंदर जो आपका पोर्शन रहता है अगर उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो प्रॉपर तरीके से आपका ब्लड फ्लो नहीं करेगा और ब्लड फ्लो ना होने की वजह से उस एरिया के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से एरिया डिसफेक्टिव हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से एरिया काम नहीं करेगा तो आप प्रॉपर तरीके से ये फील करेंगे कि आप चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आपको अलग अलग जगह पे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और वेरियस तरीके से आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि आप उसका ट्रांसप्लांट करा सकें। थर्ड आता है हाई बीसी डिस्ट्रक्शन, जिसमें ज़्यादा बनने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा और आपका हार्ट अगर ज़्यादा पंप होगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करके आप अनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से फॉरएवर के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनको यूज़ करके आप अनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ अगर इन चीज़ों को आप लगातार 5 से 6 महीने यूज़ करते हैं तो आप अनीमिया की प्रॉब्लम को टोटली ख़त्म कर पाएंगे। जिसमें पहला प्रोडक्ट आता है नेचर मिन। नेचर मिन को लेने का तरीका क्या है, 2 मॉर्निंग, 2 आफ्टरनून और 2 इवनिंग आपको लेने हैं, जिसके थ्रू नेचर मिन के अंदर जो भी वेरियस बेनिफिट हैं जो नेचर के द्वारा जितने भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे उन सभी को यूज़ करके आपको ये हेल्प करेगा अनीमिया की प्रॉब्लम से ओवरकम करने में। सेकंड प्रोडक्ट फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ये आपको वंस इन ए डेली लेना है विथ मिल्क के साथ, जो फैट फ्री मिल्क होगा उसके साथ। बी पॉलन लेना है 6 टैबलेट डेली, मतलब 2 मॉर्निंग में, 2 आफ्टरनून और 2 इवनिंग के अंदर। फॉरएवर सी प्लस 3 डेली लेना, यानी कि 1 मॉर्निंग, 1 इवनिंग और 1 आफ्टरनून के अंदर आपको लेना है, कंज्यूम करना है। एलोवेरा जेल को आपको 6 डेज आपको कंज्यूम करना है और एक दिन आप चाहें तो परहेज़ कर सकते हैं। 6 दिन आपको लगातार 30 to 50 ml आपको कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी क्लीन हो सके और अनीमिया की प्रॉब्लम में जो ब्लॉकेज हो रखा है उस ब्लॉकेज के थ्रू वो प्रॉपर तरीके से, जो एरिया डिस्ट्रक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर आपको ऐड करना है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। फील्ड्स ऑफ ग्रीन को आपको 3 टैबलेट डेली यूज़ करनी है, 1 मॉर्निंग में, 1 इवनिंग में और आपको 1 आफ्टरनून के अंदर, जिसके थ्रू आप वेरियस तरीके से इस सभी प्रोडक्ट के बेनिफिट को आप रिसीव कर सकेंगे। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ आप कर सकते हैं और यूज़ करने के साथ साथ जो प्रॉब्लम है आपकी अनीमिया की उसको सॉल्व कर पाएंगे। अनीमिया की प्रॉब्लम बेसिकली उन्हीं लोगों को होती है जो अपने हेल्थ का खास ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर खून की कभी कमी नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लॉस हो चुका है उसकी वजह से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये समझना होगा कि कभी कभार किसी एक्सीडेंट, किसी सर्जरी की वजह से भी आप अपना बहुत सारा ब्लड लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उस ब्लड को अगर प्रॉपर तरीके से रिकवर ना करा जाए सही अमाउंट के अंदर तो आपको अनीमिया हो सकता है। इसीलिए आपका जितना ब्लड लॉस हो जाता है उसके लिए आपको ग्लूकोज या अलग से आपको ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि आपका ब्लड मेंटेन रह सके और ब्लड की कमी की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी अलग तरीके से अनीमिया पैदा ना हो। सो इस तरीके से आप अगर सभी कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और इस वीडियो के अंदर बताया कि सभी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी। हेल्पफुल लग रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए हम बना के लेके आते हैं। अगर आप इस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि मैक्सिमम पर्सन इन वीडियोज़ के थ्रू बेनिफिट उठा सकें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।